मेक स्टफ इवन इफ इट्स बैड। क्या तुम्हें पता है आई एम एन आर्टिस्ट, बट मैंने पिछले 6 महीनों से एक भी आर्ट बनाया ही नहीं है। यू नो व्हाट स्टॉपिंग मी टू क्रिएट एनीथिंग? इट्स नॉट लैक ऑफ आइडियाज़, इट्स नॉट लैक ऑफ टाइम। ऐसा भी नहीं था कि मुझ में टैलेंट या आर्ट को लेकर इंटरेस्ट की कमी थी। इंस्टेड इट्स माई बिलीफ दैट सेड कि बनाऊंगा तो कोई मास्टरपीस ही, नहीं तो कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। क्यों? क्योंकि मुझे शो ऑफ करना था इंस्टाग्राम पर, क्योंकि बाकी सभी आर्टिस्ट की तो रील्स वायरल हो रही थी, या फिर सिर्फ वायरल हो रहे रील्स ही मुझे दिखाई दे रही थी। पता नहीं, बट ईच वन ऑफ देयर आर्ट इज़ ग्रेट एंड आई एम थिंकिंग कि ऐसा नहीं बनाया तो क्या ही बनाया। एंड माई ऑब्सेशन विद क्वालिटी इज़ किलिंग द आर्टिस्ट इनसाइड मी, एंड स्लोली माई फियर ऑफ क्रिएटिंग समथिंग बैड टर्न इनटू क्रिएटिंग नथिंग। तब जाकर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा जो एक्चुअली में मैटर करती है, दैट मेक स्टफ इवन इफ इट्स बैड, स्पेशली इफ इट्स बैड। लेट मी एक्सप्लेन। इंटरनेट ने हमारे दिमाग के साथ बहुत लोचा किया है। चारों तरफ हमें सिर्फ परफेक्ट चीज़ें ही दिखाई जाती है, दोज हाईली पॉलिश्ड वीडियोस, परफेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट एंड फ्लॉलेस पीसेस ऑफ आर्ट। और हम भूल ही जाते हैं कि बिहाइंड एवरी सिंगल वन ऑफ दोज इज़ प्रोबेबली 100 ऑफ टेरिबल अटेम्प्ट्स जो हमें कभी दिखाया ही नहीं जाता। योर परफेक्शनिज्म isn't trying to make you better, it's just trying to keep you safe, and safe is the enemy of growth। हम इंसान परफेक्शनिज्म के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि ह्यूमंस के लिए परफेक्शन इज़ अ काइंड ऑफ सोशल वैलिडेशन एंड वी आर ऑब्सेस्ड विद वैलिडेशन। क्योंकि हमारा दिमाग वैलिडेशन को सेफ्टी के साथ डायरेक्ट लिंक करता है फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ टाइम। याद करो, जब तुम एक छोटे बच्चे थे, तुम 2 पहाड़ों से निकल रहे सूरज वाले ड्राइंग को बनाकर भी खुद को आर्टिस्ट समझते थे। जो मन में आया गाना गा देते थे, जहाँ मन किया जैसा मन किया डांस कर देते थे। यू आर नॉट चेजिंग परफेक्शनिज्म बट यू आर लिविंग योर मोमेंट। तुम्हारे उस बचपन वाले वर्जन के साथ क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू दैट वर्जन ऑफ यू? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम बैड को जस्ट अपोजिट ऑफ गुड समझने लगते हो। बट इन रियलिटी बैड इज़ नॉट अपोजिट ऑफ गुड, बैड इज़ बिगनिंग ऑफ गुड। एनी गुड और परफेक्ट थिंग यू सी अराउंड यू इज़ जस्ट हाईली इवॉल्व वर्जन ऑफ समथिंग बैड। हर वो व्यक्ति जिसे तुम एडमायर करते हो, एवरी आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, क्रिकेटर एंड इवन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड बैडली। एंड ऑलवेज रिमेंबर द डिस्टेंस फ्रॉम creating nothing to creating something bad is actually very large, but the distance from creating something bad to creating something good is comparatively less। क्योंकि हम खुद के ही सबसे बड़े आलोचक होते हैं। चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होती जितना हम समझते हैं, और इसीलिए हम इस वाले फेज़ में अपने लेवल बेस्ट रेट से खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। एंड दैट्स द रीज़न स्किपिंग द बैड फेज़ कभी ऑप्शनल हो ही नहीं सकता। एवरीवन गोज़ बाय दिस फेज़, द फेज़ when their output doesn't match their taste। इसलिए शुरुआत करो। Start small, start early, start something that's sitting in your mind for a month। लिखना चाहते हो लिखो, गाना चाहते हो उसे रिकॉर्ड करो, आर्ट बनाना है आर्ट बनाओ, build the app, start the podcast, whatever it is, make it badly, make it quickly। क्योंकि हमेशा याद रखना, इस दुनिया को बैठे बैठे सोचते रहने वालों ने नहीं बदला, बल्कि कुछ सन की करते रहने वाले लोगों ने बदला है। एक फेमस कोट है कि अ प्रोफेशनल हैज़ फेल्ड मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन अ बिगिनर हैज़ इवन ट्राइड।